क्या आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में अकेले ना हों? क्या आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुकून से गुज़रे? तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो इंसान जवानी में करता है और बुढ़ापे में सारी ज़िंदगी पछताता है। हर इंसान चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुकून से गुज़रे, लेकिन अफ़सोस ज़्यादातर लोग जवानी में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी सज़ा इन्हें बुढ़ापे में तन्हाई, बीमारी और बेसुकूनी की सूरत में मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा इज़्ज़त, सुकून और खुशियों से गुज़रे, तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी वो गलतियाँ जो कभी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी का हर दौर बहुत खूबसूरत होता है। बचपन खेल का, जवानी मेहनत का और बुढ़ापा सुकून का होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से लोग बुढ़ापे में सुकून के बजाय परेशानी, तन्हाई और अफसोस में ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कुछ गलतियाँ, आदतों, कुछ गलत आदत की वजह से होता है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अगर आप छोड़ दें तो आपका बुढ़ापा जन्नत बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़ी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक इंतहाई ज़बरदस्त और नाजुक टॉपिक है। ये फ्यूचर का टॉपिक है, हर इंसान से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि ये ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। ये हर इंसान इस कुदरती फेजेस से गुज़रता ही गुज़रता है, चाहे वो कितने साल जवानी में गुजार ले, कितने अपने आप को ताकत के सहारे पे गुजारना चाहे, हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन एंड बुढ़ापा आना ही आना है। ये कुदरती फेजेस हैं जो हर इंसान के साथ ये अमल में आते ही आते हैं। अगर आप सोचें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान इस दुनिया में, जितने इंसान इस दुनिया में आए हैं, वो पहले बचपन में थे, फिर लड़कपन पे थे, फिर जवानी में थे, फिर बुढ़ापे में ज़रूर आए और फिर दी एंड हो गई। इसी तरह हर इंसान के साथ ये फेजेस आते हैं। ये कुदरती अमल है, इससे कोई नहीं बच सकता, इससे कोई नहीं भाग सकता। और एक अक्लमंद और दाना इंसान वही है जो इनकी वक्त आने से पहले इन फेजेस की तैयारियां कर लेता है। अकल, शऊर हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, और बेहतरीन और कामयाब इंसान वही है जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए वक्त पर फेजेस से गुजरने और इन फेजेस से निमटने के लिए इसकी तैयारी कर लेता है। वन बाय वन हम इन गलतियों को जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि जो है वो हम ये गलतियाँ ना करें और हमारा बुढ़ापा जो है वो बेहतरीन गुजर सके इंशाल्लाह। नंबर 1 गलती जो है वो रिश्तों को नज़रअंदाज करना। ये गलती हमने नहीं करनी है। जो इंसान जवानी में सिर्फ पैसा कमाता है और रिश्तों को भूल जाता है, वो बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला रह जाता है। दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं उससे, औलाद भी दिल से करीब नहीं रहती। याद रखें, पैसा ज़रूरत है, लेकिन रिश्ते सुकून हैं। जो इंसान रिश्ते तोड़ता है ना, वो बुढ़ापे में सुकून खो देता है। जो लोग जवानी में माँ बाप, बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों को वक्त नहीं देते ना, वो बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। याद रखें, पैसा बाद में काम आता है, रिश्ते पहले काम आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अपने रिश्तों को बचा लेता है ना, वो बुढ़ापे में सुकून और आराम से रहता है। तो आज से अहद करना है कि हमने अपना जो है वो रिश्तों को बचाना है। पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने रिश्तों के पीछे भी भागना है। नंबर 2 गलती जो है ना, वो औलाद की तरबियत ना करना या बच्चों की गलत तरबियत। बहुत से लोग कहते हैं हमने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो देना भूल गए हैं। तरबियत, अखलाक, एहतराम, जो चीज़ें असल उनको सिखानी थी, वो हम उनसे दूर रख लेते हैं, वो चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि सारा वक्त तो पैसा कमाने में इधर उधर टाइम ज़ाया कर देते हैं। हम खुद के पीछे भागे होते हैं, अपने बच्चों के पीछे नहीं अपना टाइम ज़ाया करते, जिसकी वजह से कल जो है वो आज अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो कल हमारा बुढ़ापे में यही वक्त हमें लौट कर पलट कर हमें मिलेगा। जिस घर में बच्चों को अदब नहीं सिखाया जाता ना, उस घर के माँ बाप बुढ़ापे में इज़्ज़त को तरसते हैं। याद रखें, अच्छी औलाद बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होती है। बहुत से लोग बच्चों को सिर्फ पैसा देते हैं, आसाइशें देते हैं, इखलाक नहीं देते, उनको जो है वो एटिकेट्स नहीं सिखाते, बड़ों का एहतराम नहीं सिखाते, और बुढ़ापे में वही बच्चे वालिदैन को बोझ समझते हैं। औलाद को जायदाद से ज़्यादा तरबियत दो। जायदाद बनाने में वक्त मत ज़ाया करें अपना, उनको तरबियत देने में वक्त ज़ाया करें थोड़ा सा। नंबर 3 गलती, सेहत को नज़रअंदाज करना। सेहत जो है ना, वो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और जवानी में तो इंसान ये समझ रहा होता है ना कि मुझे क्या होना है। कभी हमने सोचा था कि हमारे वालिदैन भी इस कंडीशन में थे? उन्होंने कभी सोचा था कि हम भी बुढ़ापे में आएंगे? उन्होंने कभी सोचा था कि हम भी बीमारी में चले जाएंगे, हम भी बिस्तर के साथ लग जाएंगे, या हमें भी कोई बीमारियां लग सकती हैं? ऐसा उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था, तो हम भी ये नहीं सोच पा रहे हैं।
تو آنے والے وقت کے لیے ابھی سے ہمیں اپنی صحت کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، صحت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو طاقت ہے، لیکن بڑھاپے میں وہی لاپرواہی بیماری بن جاتی ہے۔ جوانی میں انسان سوچتا ہے ابھی تو طاقت ہے، ابھی تو زندگی بڑی ہے، اور یہی سوچ بڑھاپے میں جو ہے نا وہ بیماری بن جاتی ہے۔ جو انسان جوانی میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا نا، وہ بڑھاپے میں ہاسپٹلس کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، صحت کے بغیر نہ دولت کام آتی ہے، نہ اولاد، نہ گھر، کچھ بھی چیز کام نہیں آتی ہے۔ صبح کھانا، صحیح کھانا، وقت پہ کھانا، چلنا، ورزش اور آرام، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بڑھاپے کے سکون کی تیاری ہے۔ ورزش کو اپنی عادت بنائیں، چلیں چاہے جتنا بھی ہو سکے، تھوڑا سا ہی کیوں، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ، ڈیلی کی روٹین بنائیں، مارننگ واک ضرور کریں۔ اس سے کیا ہوگی کہ صحت آپ کی تندرست، اور آپ کی جو ہڈیاں ہیں، وہ جوائنٹس ہیں، وہ جڑیں گے نہیں، چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اور جو بہت بیجا اپنے اوپر جو ہے وہ لاد لیتے ہیں نا، کاموں کا برڈن ڈال لیتے ہیں، وہ ہڈیوں میں بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک لمٹ، آپ کی باڈی جتنا اسٹیمنا ہے نا، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالیں۔ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ آپ کی بڑھاپے میں، جو ابھی تو آپ کے اندر جوانی ہے، آپ میں سکت ہے، آپ کر رہے ہو، آپ کو فیل نہیں اتنا ہو رہا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ والی، تھکا دینے والی چیزیں جو ہے نا، وہ اس سے اجتناب کریں۔ اپنے اوپر برڈن اس حد تک نہ ڈالیں کہ جو ہے وہ آپ 18 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اوور ٹائم ڈیوٹیز دے رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے لگ پڑے ہیں۔ جو ہوس جو ہے نا، وہ پیٹ انسان کا کبھی بھی نہیں بھرتا، ضروریات انسان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، ضروریات کو محدود کرنا پڑتا ہے، پوری کرنی پڑتی ہیں۔ چاہے اگر آپ 2 لاکھ کما کر لائیں گے نا، تو وہ 2 لاکھ بھی یوں آپ کی ضروریات اس کے حساب سے بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ 50,000 کما کر لائیں گے نا، آپ کی انکم، آپ نے سوچا ہے، اپنے مائنڈ یہ بنایا کہ میں نے 50,000 کے اندر ہی اپنا گزارا کرنا ہے، اپنے خود کو نہیں ٹھکانا ہے، میں نے جو ہے وہ 12 گھنٹے ہی ڈیوٹی دینی ہے، میں نے 18 گھنٹے نہیں ڈیوٹی دینی ہے۔ اگر آپ نے 18 گھنٹے والا ذہن بنا لینا ہے نا، تو آپ 18 گھنٹے کے ہی پیسوں سے آپ کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اگر جو ہے وہ آپ 12 گھنٹے والی ڈیوٹی سے آپ نے اگر ذہن بنا لیا، اپنی ضروریات کو 12 گھنٹے والی ڈیوٹی سے جو انکم آئے گی، اسی سے ہی آپ نے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کرنا ہے، تو آپ کی اسی میں ہی الحمدللہ اللہ رب العزت برکت ڈال دے گا، اور اسی میں ہی جو ہے وہ آپ کا گزر بسر اچھا سے ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو غلطی کرتے ہیں نا سب سے زیادہ، جو ہے وہ خود کو تھکا دینے والی، جو جوانی میں جسم کو تھکاتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں جسم تھک جاتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں تکلیف دیتا ہے، وہ جسم تھکا ہوا اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ نمبر 4 غلطی، اللہ کو بھول جانا، عبادت کو ٹالنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جوانی ہے، عبادت بڑھاپے میں کریں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی سے کیا، صرف یہی کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، اور جوان لوگ جو ہیں وہ جوانی ہیں، ان کے اوپر تو اپنی رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ تو ایسے لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو انسان کی جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن جو اللہ کو جوانی میں بھول جاتا ہے نا، اسے بڑھاپے میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ کو پھر وہ کتنا یاد کر کر کے بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے پھر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک وقت جب آپ کو میں نے جوانی دی، آپ کے پاس جوش تھا، سب کچھ تھا، تو آپ ایک مستی میں تھے، ایک آپ وقت ضائع کرنے میں لگے ہوئے تھے، آپ نے مجھے یاد نہیں کیا۔ لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ضرور بندے کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن وقت، انسان سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جو جوانی میں اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ ہو نا، اس دل میں بے سکونی نہیں رہتی، اس دل میں کبھی بھی بے سکونی نہیں آئے گی، اور وہ سکون میں رہے گا۔ اور جو ہے وہ چاہے بڑھاپا ہو یا جوانی ہو یا لڑکپن ہو، وہ اس کے اوپر جو ہے نا، وہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ بستے ہوں، تو اس دل میں بے سکونی نہیں آ سکتی، اور اس کا بڑھاپا بڑا زبردست گزرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے خطرناک غلطی، اللہ کو بھول جانا ہے۔ جوانی میں انسان مصروف ہوتا ہے، پیسہ، کاروبار، گھر، خواہشیں، اور سوچتا ہے عبادت بڑھاپے میں کریں گے۔ لیکن سچ کیا ہے، جوانی میں نہ اللہ کو بھولا ہو نا، وہ بڑھاپے میں سکون نہیں پا سکتا۔ سکون نماز میں ہے، ذکر میں ہے، سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ غلطی نمبر 5 جو ہے نا، وہ سب سے خطرناک غلطی جو ہے، ہر بات میں غصہ کرنا۔ جو لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ سب کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ نرم مزاج انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ابھی تو انسان کے اندر جوش ہے، اکڑپن ہوتی ہے، اکڑو بنے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے اس سے کیوں بات کریں، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ غریب ہے، یا یہ حقیر جاننا کسی کو، سب کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھنا، اور اپنے آپ کو معتبر سمجھنا، کسی کو ٹائم نہ دینا،
बीवी को, बच्चों को, माँ बाप, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, इंसानों को इंसान ना समझना, उनको जो है वो हद तक समझना, हकीर जानना और उनके पास बैठना जो है वो अपना टाइम ज़ाया करने के बराबर समझना, उनको वक्त देना खुद का टाइम बर्बाद करने के बराबर समझना। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बुढ़ापे में फिर जो है वो तन्हा रह जाते हैं। वक्त दें, अपने रिश्तों को दें, अपने कीमती जो आपसे जुड़े हुए रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप बचाएं, ताकि जो है बुढ़ापे में जो यही रिलेशन जो है वो यही रिलेशनशिप आपका काम आता है। जो है वो नरम मिजाज इंसान कभी अकेला नहीं होता। बुढ़ापा वो वक्त होता है जब इंसान चाहता है कि कोई पास बैठे, कोई बात करे, कोई इज्जत दे, कोई पूछे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन अगर जवानी गलतियों से गुजरी हो ना, तो बुढ़ापा तन्हाई में गुजरता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुकून वाला हो, तो आज से ये फ़ैसला कर लें, रिश्तों की कदर करें, औलाद की तरबियत अच्छे से करें, सेहत का ख्याल रखें, अल्लाह को याद करें और गुस्सा कम करें। याद रखें, जवानी की समझदारी बुढ़ापे का सुकून बनती है और जवानी की गलतियाँ बुढ़ापे का अज़ाब बन जाती हैं। याद रखें, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है। और जो वही लोग समझदार हैं जो इस बुढ़ापे के लिए, आने वाले बुढ़ापे के लिए आज से तैयारी शुरू कर लेते हैं जवानी में। जो आज बोओगे ना वही कल काटोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा इज़्ज़त, सुकून और खुशियों से गुजरे, तो आज की वीडियो को गौर से सुनें, देखें और इस पे अमल करें और इन बातों पर ज़रूर अमल करें। और मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और मोटिवेशनल बातें सुनने को मेरे चैनल पर ज़रूर आपको मिलेंगी। और अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए बेहतरीन और ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस अशरे में जो है वो शब कदर को तलाश करने की कोशिश करें, वो अमाल ज़रूर करें। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखें। चंद छोटे छोटे से अमाल हैं जो कि शब कदर की ज़ीनत को, जो उसकी फजीलत है उसको जो पा लेता है, शब कदर की अहमियत को पा लेता है, तो उसे और क्या चाहिए। रमज़ान मुबारक हमें जो है वो एक गिफ्ट मिला है, तोहफ़ा मिला है। इसमें जो है वो इसकी फ़जीलत को पालें, इसकी बरकतों को, इसकी रहमतों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसकी रहमतें, फ़जीलतें और बरकतें समेटने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। और शब कदर हम सब के नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बच्चों की अच्छी तरबियत करें और अपने बुढ़ापे की आज से तैयारी कर लें। ये 5 गलतियाँ खुदारा ना करें, ताकि जो है वो हमें कल पछताना पड़ जाए बुढ़ापे में। आज से हमें इन गलतियों को नज़रअंदाज करना है नहीं है, बल्कि इनको जो है वो डीपली सोचना है, इन पे अमल करना है, इन पे फोकस करना है। इन गलतियों को दोहराना नहीं है, इनको जो है वो लाहे अमल में लाना है, इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है, ताकि हमारा बुढ़ापा जो है वो बेहतरीन गुजरे, आसाइशों में गुजरे, सुकून में गुजरे और बेहतरीन हो, अल्लाह की याद में गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया। इसका जो है वो बोनस पॉइंट हम सबको मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सबको का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।